एक दिन गहरी रात के अंधेरे जंगल में राघव अपनी जान बचाकर बहुत तेजी से भाग रहा था। उसके हाथ में एक पुरानी मेटल की घड़ी थी और उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। मुझे जल्दी से भागना होगा। ये लोग फिर से मेरे पीछे आ गए हैं। नहीं, अगर आज मैं रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा। बस थोड़ा और भागना होगा। मुझे किसी भी तरह बचना होगा। एक गांव में 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, राघव, मोहन और सुरेश। बचपन से लेकर आज तक तीनों की दोस्ती बहुत गहरी थी। राघव एक मामूली सा घड़ी ठीक करने वाला आदमी था, लेकिन उसे घड़ियों को ठीक करने की पूरी जानकारी बहुत अच्छी तरह से थी। एक दिन वो तीनों गांव के चाय के स्टॉल पर बैठकर बातें कर रहे थे। राघव भाई, क्या हुआ? कैसे हैं आप? तबीयत अब कैसी है? डॉक्टर ने अल्जाइमर की बीमारी के बारे में क्या कहा? हाँ राघव, हम भी वही पूछ रहे थे। अब कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने कहा कब तक ठीक होगा? डॉक्टर ने कुछ दवाइयां दी हैं। बस कभी-कभी कुछ चीजें याद नहीं रहती। लेकिन मैं ठीक हो जाऊंगा। तुम लोग चिंता मत करो। बस अपना ख्याल रखो राघव। सब ठीक हो जाएगा। वैसे राघव, तुम्हारा बेटा पुलिस ऑफिसर की परीक्षा दे रहा था ना? क्या वो पास हुआ? हाँ, भगवान की कृपा से वो परीक्षा पास हो गया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और कल ही वो शहर जा रहा है। उसकी पोस्टिंग वहीं हुई है। सच में? बहुत बढ़िया। राघव भाई, दिल से बधाई हो। तुम्हारा बेटा सच में कमाल कर गया। बधाई हो। पूरे गांव का नाम रोशन करेगा वो। बस दुआ करो दोस्तों, वो हमेशा ईमानदारी से काम करे। अगले दिन राघव, मोहन और सुरेश तीनों राघव के बेटे अर्जुन को ट्रेन से शहर जाने के लिए स्टेशन छोड़ने आए थे। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने वाली थी और सब उसे अलविदा कहने के लिए वहां खड़े थे। जाओ बेटा, अच्छे से काम करना, ईमानदारी से अपनी ड्यूटी निभाना, और छुट्टी मिले तो गांव जरूर आना। मैं इंतजार करूंगा। हाँ पिताजी, छुट्टी मिलते ही मैं गांव वापस आऊंगा। आप अपना ध्यान रखना। अर्जुन बेटा, हमें तुम पर बहुत गर्व है। हाँ बेटा, मेहनत से काम करना और अपने पिताजी का नाम रोशन करना। जी मोहन अंकल, जी सुरेश अंकल। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। अर्जुन शहर पहुंचकर अपनी पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी ईमानदारी और मेहनत से निभा रहा था। फिर एक दिन अर्जुन को कुछ दिनों की छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलते ही उसने सोचा, क्यों ना गांव जाकर पिताजी को सरप्राइज दिया जाए। अरे वाह, छुट्टी मिल गई। अब गांव जाकर पिताजी को सरप्राइज दूंगा। अगले दिन गांव पहुंचते पहुंचते शाम होने लगी। शाम को अर्जुन गांव आया और घर पहुंचते ही उसने देखा, लेकिन घर पर पिताजी कहीं नजर नहीं आए। अरे, पिताजी कहाँ चले गए? शायद बाहर कुछ काम कर रहे होंगे। अर्जुन घर पर ही बैठकर अपने पिताजी का इंतजार करने लगा। अरे, रात होने वाली है, पिताजी अभी तक नहीं आए। कुछ तो गड़बड़ है। अर्जुन फिर अपने आसपास के पड़ोसियों से पूछने गया, शायद किसी ने उनके पिताजी को देखा हो। अरे मनसुख काका, क्या आपको मेरे पिताजी कहीं दिखाई दिए? नहीं बेटा, सुबह से तो नहीं दिखे। यह सुनते ही अर्जुन और ज्यादा परेशान हो गया। मुझे मोहन और सुरेश अंकल से पूछना होगा, लेकिन उनके घर जाने के लिए मुझे ये जंगल पार करना होगा। अर्जुन जंगल के रास्ते से जाने लगा, लेकिन जैसे ही वो जंगल पार कर रहा था, उसे जमीन पर एक आदमी गहरी चोट के साथ पड़ा हुआ दिखाई दिया। अरे, वहाँ वो कौन है? पास जाकर देखता हूँ। अर्जुन जैसे ही उस आदमी के पास पहुंचा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि अर्जुन के पिताजी राघव थे। उन्हें बहुत बुरी चोट लगी थी और वो मरने की हालत में थे। पिताजी, आपको क्या हुआ? आप यहाँ कैसे आए? और आपको किसने इतना मारा? बेटा, मैं शायद मरने वाला हूँ। ये घड़ी अपने पास रखना, और वो झंडा और वो साया।
राघव ने अपने हाथ की मेटल की घड़ी अर्जुन को दी और झंडा और साया बोलकर कुछ और कहने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले ही उनकी सांसें रुक गईं। पिताजी आगे बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उठिए पिताजी। अर्जुन तुरंत राघव को अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राघव अब इस दुनिया में नहीं रहे। अब अर्जुन के पास सिर्फ एक पुरानी मेटल की घड़ी थी और एक कैमरा जो उनके पिताजी के पास मिला, लेकिन उसमें कोई सबूत नहीं था और कुछ अधूरे शब्द जिनमें शायद किसी बड़े सच का राज छुपा हुआ था। अब मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरे पास बस पिताजी की ये घड़ी ही है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा ये हर रात 12 बजे ही क्यों रुक जाती है। पिछले कुछ दिनों से अर्जुन ने एक अजीब बात नोटिस की थी। यह घड़ी हर रात ठीक 12 बजे रुक जाती थी। अगले दिन अर्जुन को गांव से थोड़ी दूर अपनी एक प्रॉपर्टी देखने जाना पड़ा। रात हो चुकी थी और अर्जुन वहां अकेला खड़ा था। गांव के बाहर ये जगह कितनी अच्छी है। रात का माहौल भी कितना शांत है यहाँ। चलो देखता हूँ क्या समय हुआ है। अरे ये क्या, 4 दिन से ये घड़ी ठीक 12 बजे रुक रही थी और आज तो बिल्कुल सही चल रही है। इसका मतलब ये घड़ी सिर्फ गांव में ही 12 बजे रुकती है। अगली सुबह अर्जुन गांव वापस आया। वो बाजार से कुछ सामान ले रहा था। तभी उसने पास खड़े 2 लोगों को मंदिर के बारे में बात करते हुए सुना। अरे सुना क्या, पिछले हफ्ते मंदिर से 3 छोटी सोने की मूर्तियां चोरी हो गई। हाँ, मैंने भी सुना। पता नहीं किसमें चुरा ली। मंदिर से मूर्ति चोरी? शायद मुझे मंदिर जाकर वहां देखना चाहिए। रात को अर्जुन गांव के मंदिर पहुंचा। वो ध्यान से हर जगह देखने लगा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रात के ठीक 12 बजे मंदिर की बड़ी घंटी जोर से बजने लगी और उसी वक्त अर्जुन की घड़ी भी रुक गई। ये घंटी कितनी जोर से बजती है और ये क्या, मेरी घड़ी फिर से रुक गई। पंडित जी, क्या ये घंटी हर रोज रात को 12 बजे बजती है? हाँ बेटा, हर रोज रात को ठीक 12 बजे ये घंटी बजती है। ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। अच्छा, अब समझा। उस दिन गांव के बाहर मेरी घड़ी 12 बजे क्यों नहीं रुकी और गांव आते ही फिर से रुकने लगी। ये मंदिर की घंटी की कंपन की वजह से हो रहा है। मुझे इस घड़ी को खोल कर देखना होगा, शायद कुछ सबूत मिल जाए। अरे, इसका स्प्रिंग तो थोड़ा ढीला किया हुआ है। शायद पिताजी ने जानबूझकर ऐसा किया होगा। शायद वो चाहते थे कि मैं घड़ी और मंदिर दोनों को याद रखूं, क्योंकि उन्हें भूलने की बीमारी थी। अर्जुन फिर आसपास देखने लगा, शायद कोई और सबूत मिल जाए। तभी जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसे मंदिर के ऊपर एक लाल झंडा लहराता हुआ नजर आया। ये झंडा, पिताजी भी कुछ झंडे के बारे में बोल रहे थे। अरे, चांद की रोशनी सीधा झंडे पर पड़ रही है और उसका साया उस पत्थर पर गिर रहा है। लेकिन ये पत्थर यहाँ इतने अजीब तरीके से क्यों रखा है? और पिताजी भी तो साया के बारे में कुछ कहना चाहते थे। जब साया इसी पत्थर पर गिर रहा है तो इसे हटाकर देखता हूँ, शायद यहाँ कुछ हो। मिट्टी के अंदर सफेद कपड़ा। रुको, इसे निकाल कर देखता हूँ ये क्या है। उस कपड़े के अंदर मंदिर की 3 छोटी सोने की मूर्तियां थीं। चांद की रोशनी में वो मूर्तियां चमक रही थीं। अरे, ये तो वही मंदिर की 3 सोने की मूर्तियां हैं। लेकिन ये यहाँ कैसे? और पिताजी को इसके बारे में कैसे पता था? मूर्तियों के साथ अर्जुन को कुछ फोटो भी मिले। जैसे ही उसने फोटो देखे, उसके होश उड़ गए। ये क्या? ये तस्वीरें तो पिताजी के कैमरे से ली गई हैं और इसमें मोहन और सुरेश अंकल मंदिर से मूर्तियां चोरी कर रहे हैं। अब सब समझ आ गया। पिताजी सच जानते थे। मुझे अभी जाकर मोहन और सुरेश को गिरफ्तार करना होगा। अब सच सबके सामने आएगा। सुबह होते ही अर्जुन गांव की पुलिस के साथ मोहन और सुरेश के घर पहुंच गया। दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले जाया गया। अब सच सामने आने वाला था। बोलो मोहन, सुरेश, उस रात क्या हुआ था? उस रात हम दोनों मंदिर की मूर्तियां चोरी कर रहे थे ताकि उन्हें बेचकर पैसे कमा सकें। लेकिन राघव ने हमें चोरी करते देख लिया था और उसने हमारी तस्वीरें भी ले ली थी।
उस रात मंदिर में कुछ ऐसा हुआ। मोहन जल्दी करो, मूर्तियां उठाओ, रात को यहाँ कोई नहीं है। हाँ हाँ कर रहा हूँ। ये लो मूर्तियां, इस सफेद कपड़े में रख दो। जल्दी करो, 12 बजे पंडित आकर घंटी बजाएगा, उससे पहले निकलना होगा। दूर खड़े राघव ने यह सब देख लिया और चुपके से उनकी फोटो ले ली। राघव पास आता है। तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ये गलत है। तुम यहाँ कब आए? हम कुछ नहीं कर रहे, बस मंदिर आए थे। मुझे झूठ मत बोलो, मैंने सब देखा है और तस्वीरें भी ली हैं। मूर्तियां वापस रख दो, वरना मैं पुलिस को सब बता दूंगा। हम मूर्तियां नहीं रखेंगे, जो करना है कर लो। राघव ने तुरंत मूर्तियां उनसे छीन ली और मंदिर के पास एक जगह मिट्टी के अंदर छुपा दी। मुझे मूर्तियां और तस्वीरें यहाँ छिपानी होंगी। कल सुबह पुलिस को सब बता दूंगा, लेकिन मुझे ये जगह याद कैसे रहेगी? तभी राघव ने देखा चांद की रोशनी झंडे पर पड़ रही थी और उसका साया उसी जगह गिर रहा था। बस ये साया मुझे याद रहेगा। ठीक 12 बजे यहीं पड़ता है। मैं यहाँ एक पत्थर रख देता हूँ। अरे वाह, ये घंटी तो हर रोज 12 बजे बजती है। मैं अपनी घड़ी का स्प्रिंग ढीला कर देता हूँ ताकि घड़ी 12 बजे रुक जाए और मुझे मंदिर याद रहे। पता नहीं मेरी भूलने की बीमारी कब ठीक होगी। तभी मोहन और सुरेश राघव के पीछे भागते हुए आ गए। अरे, ये लोग मेरे पीछे आ गए, मुझे भागना होगा। राघव जंगल की तरफ भागा, लेकिन मोहन और सुरेश ने उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, तुम दोनों गलत कर रहे हो। हमें मत सिखाओ क्या सही है और क्या गलत। बताओ, मूर्तियां और फोटो कहाँ रखे हैं? हाँ जल्दी बोल, वरना जिंदा नहीं बचेगा। मुझे मत मारो, मुझे नहीं पता, वो कहीं गिर गए। सुरेश रुक जा, ये तो मर जाएगा। चलो यहाँ से भागते हैं। मुझे नहीं पता था इतना मारने से ये मर जाएगा। चल जल्दी। दोनों राघव को घायल हालत में जंगल में छोड़कर भाग गए। तो उस रात ये सब हुआ और तभी मैं जंगल पहुंच गया। काश मैं थोड़ा पहले आ जाता तो तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेता। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। प्लीज माफ कर दो। तुम दोनों ने चोरी भी की और मेरे पिताजी का खून भी। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। अर्जुन पुलिस स्टेशन से बाहर निकला और उसने मंदिर की वो 3 सोने की मूर्तियां वापस मंदिर में रखवा दी। राघव एक आम आदमी था, लेकिन उसकी हिम्मत और ईमानदारी ने सच को जीत दिलाई। उस दिन के बाद पूरे गांव में राघव का नाम गर्व से लिया जाने लगा और अर्जुन ने भी अपने पिताजी की तरह सच और ईमानदारी का रास्ता कभी नहीं छोड़ा।